बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चैंपियन के साथ मैं हूं असगर अजीम। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ कराची के निजी होटल में। इस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान और डायरेक्टर डोमेस्टिक नदीम खान ने बहुत सारी चीज़ों को मीडिया से शेयर किया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट गुज़श्ता 2 साल से नहीं हो रही थी और इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। लिहाजा अब कहीं जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा 6 रीजन्स के जो सरबराहान और कमेटी का जो है ऐलान कर दिया है। ये 6 रीजन्स जो इन्होंने बनाए हैं और उसके जो अहदेदारान रखे गए हैं, इनको 1 साल की मुद्दत के लिए बनाया गया है और साथ साथ इन्हें ये कहा गया है कि क्लब रजिस्ट्रेशन में के काम शुरू किया जाए, उसमें भरपूर तवज्जो दी जाए। 1 साल के दौरान जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स वगैरह होंगे क्लब की सतह के और सिटी की सतह पर ये भी वो देखेंगे। 90 सिटीज़ के लिए अब बाकायदा क्लब की रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रही है। अभी तक इसकी फाइनल डेट तो नहीं आई, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इसी माह ये काम शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, क्लब क्रिकेट के लिए जो रीजन्स बनाए गए उसमें कुछ चेहरे पुराने भी हैं जिनको क्रिकेट के हवाले से लोग जानते हैं और कुछ चेहरे बिल्कुल नए हैं। बताया ये गया कि उन लोगों को तरजीह दी गई जो क्लब क्रिकेट को फाइनेंस कर सकें, उसके लिए स्पॉन्सरशिप ला सकें। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जो लोग लाए गए हैं उनको ये भी गारंटी दे दी गई है कि पहले साल तक, यानी जब तक उनका टाइम पीरियड है, पहले साल तक उनकी मुआवनत, उनकी फाइनेंसिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने करना है तो फिर इनमें किस अहलियत की बुनियाद पर लेकर आएँ। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो एक नाम भी रखते हैं और ऐसे भी हैं जो अननोन भी हैं। इसमें जो मैं बात करूं, सबसे पहले सिंध क्रिकेट एसोसिएशन जो बनाई गई है, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन, उसमें कई नाम ऐसे हैं जो पहले भी क्रिकेट में खिदमत अंजाम देते रहे हैं। इनमें अब्दुल रकीब साहब हैं जो कि HBL से इनका ताल्लुक़ रहा और इन्होंने जो है काफ़ी इस हवाले से काम किया है। फिर इनमें एक नाम ऐसा भी है जो कि साबिक क्रिकेटर हैं, आफ्ताब बलोच। फिर आगा जावेद अहमद, ये भी अंदरून सिंध क्रिकेट के हवाले से खिदमत अंजाम देते रहे हैं। एक नाम इसमें है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद ज़िया। जावेद ज़िया साहब इस वक्त स्विस सदर्न गैस कंपनी से वाबस्ता है और वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले ये नारकोटिक से वाबस्ता रहे। अब अगर ये लोग अपने टाइम पीरियड में स्पॉन्सरशिप नहीं ला सकते हैं, फाइनेंशियली अपनी रीजन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर इन्हें क्यों लाया गया? आखिर कोई तो वजह होगी। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो रीजनल एसोसिएशन बनी है उसमें एक ऐसे शख्स को भी शामिल किया गया है जिसको खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2015 में सज़ा दे चुका है। 2015 में रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन में शामिल जो कि आमिर नवाब साहब, जो जिनका ताल्लुक़ एबटाबाद रीजन से है, इन्हें क्लब क्रिकेट ही के फंड में बदअनवानी के इल्ज़ाम में सज़ा दी गई। 3 साल तक इनको बैन किया गया। 7 अप्रैल 2015 को इन्हें सज़ा दी गई। इनको बैन किया गया कि ये किसी किस्म की एक्टिविटीज़ में क्रिकेट के हवाले से हिस्सा नहीं ले सकते। अब सज़ा याफ्ता शख्स दोबारा रीजन में शामिल हुआ है तो क्या भलाई की उम्मीद की जा सकती है? जो सूरत हाल हम अपने पॉलिटिकल सिनेरियो में देख रहे हैं, वही सूरत हाल मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी है। एक तरफ शफाफी के दावे, एक तरफ जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहने के दावे, एक तरफ मेरिट पर लोगों को मुंतखब करने के दावे, एक तरफ नई जॉब्स क्रिएट करने के दावे, दूसरी जानिब सज़ा याफ्ता शख्स की वापसी। क्या ये शफाफियत है? क्या PCB अपने कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद रखता है? ये तो आप बेहतर फैसला कर सकेंगे, क्योंकि हमारा काम आप तक जो है वो अपडेट को पहुंचाना है। ये जो साहब हैं आमिर नवाब, इनको जब पाबंदी आयद की गई तो उस वक्त जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अहमद शहजाद फारूक राना इनका पूरा नाम है, जिन्होंने अपने दस्तखत से ख़त जारी किया था और इसमें वाज़ेह तौर पर उन पर 3 साल की पाबंदी लगाई गई। रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन का काम बड़ा ही अहम है। इनके सदूर को बाअख्तियार बनाया गया है। इनके सदर ही क्लब रजिस्ट्रेशन के पाबंद कराने के ज़िम्मेदार होंगे और उन्हीं की सुनी जाएगी। गोया सरदारती सिस्टम मुल्क में आए ना आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो राइज कर दिया गया है। इसके साथ साथ
ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ سٹی ایسوسیشن سے کرکٹ سٹی ٹورنامنٹ بھی کرائیں. ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں. ان کی تمام تر جو کرکٹ اب جو ہے وہ سٹیز کے صدور ریجن کے صدور کے ہاتھ میں ہوگی. اب ظاہر ہے جب ریجن کا صدر جو ہے وہ بااختیار اتنا زیادہ ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ یعنی کہ جو نیچے اس کی کمیٹی میں لوگ ہیں وہ کچھ کام نہ کر سکیں اور کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں تو پھر صدارتی سسٹم ہی یہاں پہ رائج ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹنگ رائٹس کے لیے بھی ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ جو پہلے ووٹنگ رائٹس دیے جائیں گے وہ ان کو دیے جائیں گے جنہوں نے 2017-18 اور 18-19 میں جو ہے وہ فضل محمود کلب کرکٹ ٹورنامنٹ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا. جو ٹیمیں شریک تھیں وہی پہلے فیز میں ووٹنگ رائٹس رکھیں گی. لیکن جو فل ممبر ہوگا جس کو بہت ساری مراد بھی حاصل ہوں گی, جس کی بڑی اہمیت دی گئی ہے اس سٹی نئے سسٹم میں جو ہے ڈومیسٹک کے, اس فل ممبرز کے لیے جو ضروری ہوگا کہ وہ اپنا گراؤنڈ رکھیں. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ خود کراچی پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور سب سے بڑے کرکٹ سٹی میں جو ہے ایسے کلبز بہت ہی کم ہیں. میرا خیال ہے گنتی کے 3 یا 4 کلبز ہوں گے جن کے اپنے گراؤنڈ ہوں, ورنہ تو یہاں گراؤنڈ کا تو جو تصور ہی نہیں ہے. ایک دوسرے سے گراؤنڈ لے کر اور ان کو رینٹ دے کر جو ہے وہ کرکٹ چل رہی ہے. لیکن یہ جو فل ممبرز کے لیے جو بس سب سے بڑی شرط ہے گراؤنڈ کی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس میں کچھ جو ہے لچک دکھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ گراؤنڈز اتنے آسان نہیں ہیں جتنے آسان سمجھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں ایشیا کپ کی. احسان مانی کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ کا انعقاد اس سال بھی ممکن نہیں. اگلے سال سری لنکا اگر کراتا ہے تو پھر پاکستان کی باری کہاں جاتی ہے, اور اگر جو ہے کسی طریقے سے ہو بھی جاتا ہے تو پھر آگے جو پاکستان ٹیم کی مصروفیات ہیں اس سینیریو میں لگتا تو نہیں کہ ایشیا کپ واقعی ہو سکے. احسان مانی کی یہ بات ٹھیک لگتی ہے. ایشیا کپ پچھلے سال ہونا تھا, وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا اس سال کے لیے 21 کے لیے, اور مگر اب لگتا ہے کہ اس سال بھی ناممکن ہوگا, کیونکہ وہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل ہو رہا ہے جون میں. سری لنکا نے کہا تھا کہ وہ جون میں کوشش کریں گے ہوسٹ کرنے کی. اب وہ کوئی ڈیٹس پہ کلیش آ رہا ہے, اس میں وسیم خان آپ کو زیادہ بتا سکیں گے, بٹ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس سال ناممکن ہوگا اور وہ شاید پوسٹ پون کرنا پڑے 2023 تک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک بڑی بات کی وہ یہ کہ انہوں نے آئی سی سی سے یہ کہا ہے, خط لکھے ہیں کہ 31 مارچ تک, رواں ماہ کے اینڈ تک بھارت کو تحریری طور پر ضمانت دینا ہوگا ویزوں کے حوالے سے, ادروائز پاکستان کا بھارت جانا ممکن نظر نہیں آتا. لیکن اطلاعات یہ بتا رہی ہیں اور خود بورڈ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جو T20 چیمپئن شپ کپ ہے وہ بھارت کے بجائے اس کے زیادہ تر امکانات یہی ہیں کہ وہ UAE میں ہوں. اور اس حوالے سے جو ذرائع ابلاغ اور دیگر ذرائع ہمارے بتاتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھارت میں بہت مشکل ہے, چونکہ ICC کی سب سے بڑی جو بھارت میں کرانے کی شرط ہے T20 کپ, اس میں یہی ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ وہ تحریری طور پر ضمانت دے ٹیکس میں چھوٹس کی. یہ بات پہلے بھی ہو چکی تھی اور پہلے بھی بھارت ایسا نہیں کر سکا تھا, جس کا نقصان اسے اٹھانا پڑا تھا, اور ہمیں نہیں لگتا کہ بھارتی حکومت جو ہے وہ یہ بات مانے گی اور وہ ٹیکس میں چھوٹ دے گی. اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو T20 کپ ہے وہ بھارت کے بجائے UAE میں ہی ہوگا, اور ایسا ہی امکان نظر آ رہا ہے. ہم نے یہ ICC ایونٹس ڈسکس کیا ہے انڈیا میں. جی, انڈیا میں وہ اس سال ہونے لگا 2 اکتوبر میں. اس میں نے بورڈ کو یہ ضرور بتایا ہے کہ ہم نے ICC کو کہا ہے کہ ہمیں ریٹن کانفرمیشن چاہیے کہ ہمارے پلیئرز کو, اسکواڈ کو, فینس کو اور خاص طور جرنلسٹ کو ویزاز ملیں. انڈیا کے ساتھ 2-3 مسائل ہیں یہ ورلڈ کا. ایک تو ہمارے ویزا کا مسئلہ ہے, دوسرا ٹیکس کلیئرنسز کا ہے, اور تیسرا ہے کووڈ کی سچویشن. اب انڈیا میں پھر ایک اور اسپائک لگتا ہے کہ آ رہا ہے. تو ICC نے اپنی کنٹینجنسی پلاننگ میں آلریڈی فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر انڈیا میں نہیں ہو سکتا تو UAE میں ہوگا یہ چیمپئنز یہ T20 ورلڈ کپ. وہ فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے, مگر مینجمنٹ کے جو ICC مینجمنٹ کی طرف سے یہ پیغام ضرور آیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 31 مارچ سے پہلے یہ فیصلہ کیا جائے.
नाज़रीन, वक्त के साथ साथ इंसान की सोच तब्दील होती रहती है, कभी वो कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, यही समझ लीजिए कि नज़रिया ज़रूरत के तहत इंसान अपनी बात करता है। ऐसे ही कुछ चेयरमैन पीसीबी के साथ भी है कि एहसान मानी साहब जो इससे कबल कह चुके थे कि वो आराम करना चाहते हैं, सेकंड टर्म के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन अब वो कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी और ये हुक्म हुआ तो हुक्म से मुराद आप भी समझते हैं कि हुक्म हुआ तो वो सेकंड टर्म के लिए भी चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार हैं। ना सिर्फ वो बल्कि उन्होंने अपने जो है हम राज या राइट हैंड वसीम खान के बारे में भी कहा कि वो भी जो है अगले टर्म के लिए खिदमत अंजाम दे सकते हैं, उसके लिए वो जहनी तौर पर तैयार हैं। लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि गवर्निंग बोर्ड के इजलास में वसीम खान की अगली मुद्दत के हवाले से कोई बात नहीं हुई, गो के वसीम खान के अपॉइंटमेंट के वक्त ये बात तय की गई थी कि उनकी अगली मुद्दत का फैसला 1 साल कबल कर दिया जाएगा। अब तकरीबन उनकी अगली मुद्दत में कम व बेश जो है 1 साल बाकी, ख़त्म होने में मुद्दत के 1 साल बाकी है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। गवर्निंग बोर्ड का अगला इजलास जब होगा तो हो सकता है कि उसमें ये बात की जाए, लेकिन दोनों अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, दोनों बोर्ड में रहना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं। अब ये तमाम तर जो फैसले है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को करना है कि वो एहसान मानी की कारकर्दगी से मुतमईन है, वसीम खान की कारकर्दगी से मुतमईन है, इन्हें कंटिन्यू करना चाहते या नहीं चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ ये बात ज़रूर करेंगे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लब क्रिकेट की रजिस्ट्रेशन का दोबारा आगाज़ किया है और गो के टाइम ज़्यादा हो गया, वक्त बहुत निकल गया, लेकिन तमाम क्लब्स को चाहिए कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएँ, वो शराइत के मुताबिक और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो दें। जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक नदीम खान से रब्ता करें, उन्हें अपनी मजबूरी भी बताएं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ग्राउंड की शर्त जो है उस पर उतरना बहुत मुश्किल है। उसमें तो मस्जिद और बहुत सारी शर्तें, जिम और स्विमिंग पूल वगैरह भी हैं, लेकिन हम समझते हैं कि क्लब्स को मुतहरिक होना चाहिए अपनी क्रिकेट को बचाने के लिए, अपनी क्रिकेट में मज़ीद टैलेंट आगे लाने के लिए हमें ज़रूरी है कि क्लब क्रिकेट पर तवज्जो दें। उम्मीद है कि 6 के 6 रीजन्स जो है वो भरपूर काम करेंगी और जिस जराइम पेशा शख्स को जो दोबारा लाया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर रिव्यू करेगा और उसकी जगह किसी और को ये मौका देगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।